शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कई जगह वोटिंग तो कई जगह बहिष्कार। ग्राम नांदिया में 70 साल बाद भी नहीं पहुंचा विकास। बता दें कि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। 3 किलोमीटर दूर मतदान करने जाते हैं ग्रामीण। शासन की योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। अमरवाड़ा में आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम नांदिया आज विकास से भी कोसों दूर है। गांव में न ही आंगनबाड़ी भवन है, न ही कोई सामुदायिक भवन है, न ही यहां पर कोई मतदान केंद्र है। लोगों को 3 किलोमीटर दूर मतदान करने जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक ग्राम में विकास और सर्व सुविधा युक्त कार्य नहीं होंगे तब तक वह विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम के आंदोलन किया जा रहा है और सभी ने एकमत होकर निर्णय लिया है कि जब तक ग्राम में विकास कार्य नहीं होगा वह मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने मांग की है कि सांसद विवेक बंटी साहू और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ग्राम की समस्या को देखते हुए यहां पर तत्काल व्यवस्था बनानी चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए। ग्राम में मतदान केंद्र बनना चाहिए, उसके बाद ही ग्रामवासी मतदान करेंगे। विगत 6-7 वर्षों से ग्राम नांदिया राजस्व ग्राम घोषित हुआ है, तो मैंने कलेक्टर महोदय से बार बार आवेदन दिया कि आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम नांदिया में होना चाहिए और मतदान केंद्र भी नांदिया में होना चाहिए। लेकिन मैं थक गया इस शासन प्रशासन से अर्जी करते हुए। इस विषय पे मैंने लोगों से चर्चा किया ग्राम में कि अपने गांव में ये समस्या है, तो मेरे साथ सभी खड़े होकर के आज शासन प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या समस्याएं ग्रामीणों की है जिसको लेकर के उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है? आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद अमरवाड़ा विकास खंड में रोड नहीं है, आंगनबाड़ी भवन नहीं है, इसी तरह की जो समस्या है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिनको लेकर के लगातार जो एक गांव है तेंदनी माल, वहां पे भी मतदान का बहिष्कार हुआ है। उसके बाद बगला माल, यहाँ पे भी मतदान का बहिष्कार है। और एक और गांव है नंदोरी का, वहाँ पे भी मतदान का बहिष्कार। ऐसे 3 गांव हैं जहाँ पर मतदान का बहिष्कार हो रहा है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। गर्भवती महिलाओं से लेकर के जो भी व्यक्ति रहता है उनको हॉस्पिटल तक जाने आने में बेहद समस्या आती है, जिसको लेकर के मतदान बहिष्कार हो रहा है। राकेश, क्या इस बीच क्या पुलिसकर्मी या फिर जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं ग्रामीणों को समझाइश देने के लिए? देखिए, मैं ये नंदोरी गांव की मैं बात करूं तो नंदोरी गांव में लगभग 10 तारीख के पहले 10 दिन हो गया वहां पे आंदोलन चल रहा है, जहां पे जनपद सीओ पहुंचे थे। उनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन आश्वासन से ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए और 10 दिनों से उनका आंदोलन चल रहा है। लेकिन इस बीच में अभी तक कोई भी संबंधित अधिकारी इनके बीच में नहीं पहुंचा है। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से एक तरफ तो मतदान की प्रक्रिया जारी है और दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया, ऐसे में क्या इन गांव में नहीं पहुंचे, ग्रामीणों की समस्याएं नहीं जानी, कभी कोई जनप्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचते और यहां की स्थिति नहीं देखते? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे कमलेश शाह, अभी वर्तमान में भाजपा से उम्मीदवार है। उनको भी गाँव वालों ने कई बार आवेदन से अवगत कराया है। साथ ही जो संकल्प यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली गई थी हर गांव से, तो ग्रामीणों ने उनके माध्यम से भी, संकल्प यात्रा के माध्यम से भी, आवेदन के माध्यम से उनको अवगत कराया था। लेकिन जो जनप्रतिनिधि रहे वो भी उन पर नहीं पहुंचे। साथ ही मैं बात करूं छिंदवाड़ा विकास मॉडल की, पूरे प्रदेश में जो विकास मॉडल फेमस माना जाता है, पूरे प्रदेश में पेश किया जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये खामियां है कि अमरवाड़ा विधानसभा का विकास नहीं हुआ। पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे जो ग्रामीण है, आवाज सिर्फ सरपंच और सचिव तक ही सीमित रहती है। उसके बाद जो उनके कागज है, उनके आवेदन है, वो जो वरिष्ठ अधिकारी है जहां तक जाना चाहिए, वो उनके जो कागज वहां तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से जो ग्राम का विकास है वो नहीं हो पाता, इसलिए ग्रामीणों को इस तरह की समस्या बनी हुई है और अभी तक कोई भी जो जनप्रतिनिधि है उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल, चुनाव का बहिष्कार ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कब से ये स्थिति बनी हुई है और ग्रामीण कितनी बार शिकायत कर चुके हैं और इसके बाद भी क्या जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे? और दूसरी जगह अगर बात करें अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की, तो यहाँ पर कैसा उत्साह नजर आ रहा है जहां पर परिस्थिति सही है मतदान केंद्रों पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं और 75 वर्ष में जब अभी मोदी गवर्नमेंट की हम बात करें तो तीसरी बार मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसके बाद भी जो लोग हैं वो लगातार आवेदन के माध्यम से
जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जहाँ पे भी जो नेताओं के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर जाते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन उन समस्याओं को एक तरह से देखा जाए तो नजरअंदाज किया जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमरवाड़ा में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। अभी 10 बजे तक 21% के आसपास मतदान हो चुका है, जो तत्कालिक जानकारी है। चलिए राकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।